रही हैं रांची में, एनएलयू रांची से। साथ में वो गर्ल्स कोऑर्डिनेटर भी रही हैं, हमारी सीनियर कार्यकर्ता हैं, और क्लैट के बच्चों को, फिर DU LLB के बच्चों को पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मैं अब श्वेता दी को बुलाऊंगा कि वो क्लास आए और लें। श्वेता दी। All right. Am I audible? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। Audible, everyone? Am I आ रही है ना? ठीक है। Hi everyone. मेरा नाम सता सिंह है, जैसे कि नरेश ने बताया। मेरी पढ़ाई भी LC1 से हुई है एंड करंटली आई एम स्टूडेंट ऑफ NLU रांची। ठीक है। आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर पहले देयर आर समथिंग दैट आई वुड से लाइक सम प्रोटोकॉल, अनम्यूट तो शायद यहाँ पे होगा नहीं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट रहे तो फील free to ask on the chat box if it is a relevant question from law of contract, so I will surely pick it up and I'll surely try to answer it. ठीक है। Now, and if you want, like it's a virtual class going on, so I'm not able to see your faces, so I'm not able to know if you are getting or not. If I and अगर मैं पूछूं क्लास में कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो I expect certain replies on the chat box. ठीक है? हाँ. Now we'll start with the class. तो law of contract एक ऐसा subject है जो कि किसी भी लॉ के एग्जाम में, लॉ के पेपर में इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आई बिलीव कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जैसे कि लॉ ऑफ कंट्रैक्ट एक लॉ का सब्जेक्ट होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है टॉर्ट का, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एंड हिंदू लॉ, फैमिली लॉ से भी दे टेंड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है। तो आज से we will start with contract law. Before moving to contract law, I would just give a brief, a very small introduction of what is criminal law and what is civil law. ठीक है? I don't know if in previous classes you have done it or not, but मैं छोटा सा एक difference दूंगी कि civil law are those law which is between two parties, is between two individual. For example, मान लीजिए कि हमारे बीच में अभिजीत है। ठीक है। मान लीजिए दैट व्हाट अभिजीत डज इज, अभिजीत डेली रात के 2 बजे जोर जोर से ईडीएम बजाते हैं एंड ही इज माय नेबर। ठीक है। तो इफ ही इज डूइंग दैट, तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज इम्पैक्टिंग मी ओनली, लाइक ही इज इम्पैक्टिंग जस्ट श्वेता मैम, राइट? तो ये क्या है? दिस इज अ सिविल रॉन्ग। आई कैन सू अभिजीत फॉर टॉट, राइट? कि ही इज क्रिएटिंग न्यूसेंस एवरी नाइट एट 2 o'clock, ही लाइक जोर जोर से गाना बजाता है एंड जिसके कारण आई एम लाइक मेरे स्लीप में प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक और सो फार, जो भी होगा। तो सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ इज दोज लॉ विच इज बिटवीन इंडिविजुअल्स, विच इज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ इज अ लॉ in which the crime is committed against the public at large, with the जिसमें कि जो crime commit होता है it is with public at large. For example, मान लीजिए कि there is this person X, he goes and he commits a murder. ठीक है। तो कहते हैं कि दिस इज अ जूरिस्प्रूडेंस कि व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम, तो वो उसका कहीं मेंटालिटी हो जाता है एंड फॉर देम इट इज वेरी इजी दैट दे कैन कमिट सच क्राइम अगेन आल्सो। ठीक है। तो कहते हैं कि वेन एवर अ क्राइम इज कमिटेड, इट इज नॉट बिटवीन जस्ट टू पार्टीज बट इट इज अगेंस्ट द पब्लिक, इट इज अगेंस्ट द स्टेट एट लार्ज। ठीक है। इज इट क्लियर? The basic difference I have told you. I'm not going ज़्यादा कि किसमें क्या कहते हैं नहीं, but this is the basic difference between criminal law and civil law. Criminal law में आपका IPC, आपका CRPC and all these laws are covered under criminal law, and in civil law आपका law of tort, law of contract, these laws are covered under civil law. ठीक है। now coming back to law of contract. law of contract जो है it was brought in, कब आया था law of contract? चैट बॉक्स में बताओ, बता देती हूँ अभी, बाद में रिवीजन के वक्त I'll ask. Like and one more thing, please, if you are not sitting, like sit with a pen and a paper. ठीक है। if I'm saying something, it is your responsibility that you
that you make notes. Right, all of you are right that it came in the year 1872, but Kapil is more right that it came on 1st of September 1872. ठीक है, 1st September 1872 को law of contract came into existence, not 15th, it's 1st. ठीक है, तो बाय दिस वी कम टू नो दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रिटिश एरा रूल. ठीक है, ब्रिटिश एरा लॉ. ठीक है, तो जितनी भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दी गई है, फॉर एग्जांपल कि कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज agreement and everything. And if there is a breach of contract, अगर मान लीजिए कि I and Mayuresh, for example, I and Mayuresh, we come into a contract that Mayuresh will send 10 kgs of chicken at my place, ठीक है, बिरयानी. I give example of food. I love food. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर Mayuresh and I we come into a contract and Mayuresh will send 10 kgs of biryani at my place for some party or for some function, and if in case Mayuresh fails to do that, so what I can do, I can take Mayuresh to court. And why I can take, बिकॉज ब्रीच के बारे में इट इज गिवन कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो व्हाट रेमेडीज यू हैव, एवरीथिंग, व्हाट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, एवरीथिंग इज गिवन वेयर, इट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, इज इट क्लियर सो फार? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नाउ मैं एक काम करूंगी, मैं अब आप लोगों को एक एक करके आई विल बी टेलिंग यू गाइज दी सेक्शंस. ठीक है, कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज क्या क्या है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन सेक्शन 2H, तो आई विल बी टेलिंग यू सेक्शन वन बाय वन. बट what I have observed is कि DU LLB या किसी भी LLB के एग्जाम में they do not ask sections generally until and unless हम मर्डर की बात नहीं कर रहे, लाइक जो कॉमन सेक्शंस होते हैं ना दैट दे आस्क. लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से बहुत पूछते हैं. तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू दैट यू नीड टू रिमेंबर दी सेक्शंस. ठीक है, that is fine if you don't remember the section, that is all right. But what you need to remember is कि अगर मान लो if I am giving you the definition of proposal, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि proposal क्या होता है, तो you should be knowing कि what is proposal. ठीक है, if I'm telling you what is promise, so you should be knowing what is promise in legal terms. ठीक है, now section 2A of the Indian Contract Act. एक मिनट, हाँ एक मिनट. Now, section 2A of the Indian Contract Act, it talks about proposal. तो proposal क्या होता है? अगर simple शब्दों में if I tell you, तो proposal is offer. ठीक है, simple, like ज्यादा ये नहीं, simple proposal क्या होता है? Proposal is offer. अगर लॉ की लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपका प्रपोजल होता है when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing anything with a view, with the intention in mind to obtain the assent of that other, that person is said to make an offer. ठीक है, सिंपल शब्दों में कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ काम करने के लिए कहता है या कुछ काम नहीं करने के लिए कहता है, abstain is like to stop, right? तब with the intention, with the view in his mind कि जिस इंसान को वो कुछ करने को कह रहा है या कुछ नहीं करने को कह रहा है, वो इंसान वो काम करेगा या वो इंसान वो काम नहीं करेगा. ठीक है, तो it is said that the person has made a proposal. Proposal is synonymous to offer. For example, मान लीजिए कि मैं मयूरेश से कहती हूँ कि मयूरेश will you buy my pen for 10 rupees? All right, will you buy my pen for 10 rupees? ठीक है, अगर मैं मयूरेश से कह रही हूँ तो what is this? I am giving a offer to मयूरेश कि मयूरेश will buy my pen
Yeah, that he will give his assent to me. He will say कि yes Shweta दी, I'll buy your pen. ठीक है, so this is a proposal. Clear? I hope it is clear. If there is a doubt, ask me in the chat box. ठीक है? And I'll take in the end of the class, I'll take it. I'll take the जो भी आपका doubts रहेगा. Because it is clear. Now, section 2B to 2B of the Indian Contract Act, it talks about promise. ठीक है? It talks about promise. तो promise क्या होता है? Promise होता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when the proposal is accepted it becomes a promise. Simple मतलब कि जब भी मान लीजिए कि मैंने एक प्रपोजल दिया, मैंने मयूरेश से कहा कि मयूरेश will you buy my pen for 10 rupees, and when Mayuresh, this is a proposal that I'm giving Mayuresh, when Mayuresh accepts my proposal, when Mayuresh says कि all right Shweta दी, I'll buy your pen, so whenever Mayuresh accepts my proposal, so it becomes a promise. Simple शब्दों में from proposal plus acceptance equal to promise. ठीक है? कि जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जब भी उस इंसान को, जिस इंसान को प्रपोजल दिया जाता है, he accepts the proposal, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है promise. Now section 2C. Section 2C of the Indian Contract Act, it talks about promisor and promisee. प्रोमिसर कौन होता है? प्रोमिसर होता है जो इंसान, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज द प्रोमिसर. ठीक है? एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज द प्रोमिसी. Now tell me, I tell Mayuresh that Mayuresh, will you buy my pen for 10 rupees? Mayuresh says, all right, Shweta, I'll buy your pen for 10 rupees. Now in the chat box, tell me who is the promiser and who is the promisee. ठीक है? बताओ, मैं आगे बढ़ रही हूँ तब तक. Section 2D of the Indian Contract Act talks about consideration. Very important. What is consideration? So consideration is good, Vanshika. I am the promiser and Mayuresh is the promisee. All right, good. So Section 2D of the Indian Contract Act, it talks about consideration. Consideration क्या होता है? तो consideration होता है price paid for a promise. लिख लो, price paid for a promise is the consideration. ठीक है? For example, कि जब मैंने मयूरेश से कहा कि मयूरेश, will you buy my pen for 10 rupees? So that 10 rupees is the consideration for Shweta ma'am, and this pen, the pen that I'm giving to Mayuresh, is the consideration for Mayuresh. ठीक है? Clear? देखो, there is this myth between students that consideration needs to be in terms of क्या? It needs to be in terms of monetarily value. No, it is not so. Consideration can be a monetarily value. In this case, Mayuresh जो मुझे 10 रुपए देंगे, that is a consideration, right? But मयूरेश के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? मयूरेश के लिए कंसिडरेशन होगा मी गिविंग माय पेन टू मयूरेश. दिस पेन विल बी अ कंसिडरेशन फॉर मयूरेश. Similarly, a consideration can be something that gives you mental peace. Consideration can be of physical stuff. Consideration can be a source of entertainment. It can be anything. When you go to PVR and to watch a movie, what do? You buy a ticket. For example, मान लो 100 रुपए का टिकट लेते हो, उतना सस्ता है नहीं, but still, मान लो if you buy a ticket for 100 rupees, तो आप पीवीआर के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? दैट 100 रुपीज, राइट? आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? आपके लिए कंसिडरेशन हुआ कि आपको वहां पे मूवी देखने का मौका मिल रहा है, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो दैट इज द कंसिडरेशन फॉर यू. सिमिलरली व्हेन यू गो टू विपासना इज अ मेडिटेशन सेंटर, तो आप वहां कुछ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देते हो, राइट? इन रिटर्न व्हाट you get like you get mental peace but through meditation. ठीक है? So it is not necessary that a consideration needs to be in terms of monetarily value. It can be in terms of physical thing. It can be in terms of something which is like some untouchable thing. It can be like, ठीक है? Is it clear? Consideration. I hope it is clear. All right. ठीक है?
Now, Section 2E of the Indian Contract Act, it talks about agreement. कि agreement क्या होता है? तो agreement होता है every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. ठीक है? For example, कि मान लो जब मैंने मयूरेश से कहा कि when I told Mayuresh कि Mayuresh, will you buy my pen for 10 rupees? Mayuresh says, all right, Shweta di, I'll buy your pen for 10 rupees. तो इसमें क्या है? It is 2E, section 2E talks about agreement. इसमें क्या है कि मैं मयूरेश से कह रही हूँ कि मयूरेश, I have promised Mayuresh that I will give my pen to Mayuresh, and what Mayuresh has promised me, that he will give me 10 rupees. So every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. ठीक है? Clear? I hope it is clear. Okay. Now I'll come straight to section 2H, which is the most important. Yes, कोई भी आपका अग्रीमेंट होता है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है, जहां पे प्रॉमिस है और कंसिडरेशन, दैट इज एन अग्रीमेंट. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज सेक्शन 2H, इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एवरी अग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एवरी अग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है? इनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि इफ देयर इज अ ब्रीच, you can go to court and you can enforce this agreement through court. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मान लो Maresh will be like that I'm giving his example all the while. मान लो कि मान लीजिए कि आप यू आर टेकिंग कोचिंग समवेयर. ठीक है. कोचिंग में आप लोग जानते हो दे टेक बहुत ज्यादा पैसा. ठीक है. तो जब भी आप किसी कोचिंग में जा रहे हो एंड दे आर लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, इन केस दे डू नॉट टीच यू, if they do not teach you, so you have the option that you can go to court and you can ask ki my lordship, this person, we got into a contract that they will provide, that I have given certain fees to them as a consideration, and in return they have promised me that they will give me quality education, like they will provide me with classes, and now what they have done is they're not taking my classes. Okay. So now the court will order that coaching center ki bhaiya पैसे ले लिए हो, it was a valid contract, now you have the option either that you give this person his fee back or you teach them. ठीक है. तो this is what is enforceability by law, कि contract क्या होता है? All an agreement which is enforceable by law. Now a question arises, how will we know if an agreement is enforceable by law or not? ठीक है. I'm sharing my whiteboard, let me know if you guys can see it or not. एक मिनट. Mayuresh, can you hear me? हाँ जी. मयूरेश, क्या बोल रही थी, यहाँ पर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, भाई चेक कर लेना. इट इज नॉट कमिंग. ठीक है. तो मैं बता देती हूँ ऐसे कि इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हम लोग कैसे चेक करते हैं. इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, वी चेक टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज इफ देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन और नॉट. ठीक है. इफ देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल थैंक यू. ऑलराइट, let me know if it is visible or not. All right. Enforceability by law.
इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हम ऐसे चेक करते हैं, देखो मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन टाइपिंग, तो प्लीज अपने से खुद से सही आंसर लिखना। अगर कोई डाउट रहे तो चैट बॉक्स में डाल लेना, एनीबॉडी विल अनम्यूट देमसेल्फ एंड लेट मी नो। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हम कैसे चेक करते हैं? पहला दैट इशू को छोड़ intention to create a legal relation, ठीक है, intention to create a legal relation, and second is obligation, ठीक है। intention to create a legal relation पे पहले आओ। intention to create, हाँ ऋषभ दी, मैं ये कह रहा था आप जो भी टाइप कर रहे हो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मतलब इट्स वाइट ही दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, is it coming right now? मतलब आप एक बार एक मिनट रुको, हाँ अभी देखो, अभी दिख रहा है? हाँ दी, नाउ इट्स विजिबल। ओके, आई थिंक ये सेव हो जाने पे हो रहा है। अभी ये दिख रहा है, देखना। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन बता रही हूँ, ठीक है। लेट मी नो सम टाइम, आई एम टाइपिंग समथिंग, इज विजिबल? इज इट विजिबल? जस्ट ऑब्लिगेशन तक विजिबल है, उसके बाद विजिबल नहीं है। और इट इज नॉट कमिंग। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, मैं एक काम करूंगी, देयर इज सम इशू विद माय लैपटॉप राइट नाउ, by tomorrow I'll get it fixed, and फिर कल से we can go ahead with this whiteboard thing। बता दे रही हूँ अब ऐसे कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन की जब भी हम हाँ कि जब भी हमें इन्फोर्सिबिलिटी चेक करना है, हाउ डू वी चेक? वी चेक थ्रू कि there should be some intention to create a legal relationship, and the second one I said obligation। intention to create a legal relationship का मतलब क्या होता है? intention to create a legal relationship का मतलब होता है कि अगर मान लो कि if I tell something to someone, ठीक है, for example मान लो कि who is the aspirant, let me take there is person Achal। Achal मान लो, Achal के father he says कि Achal, if you get rank 1 in class, if you get rank 1 in DULLB, I will get you an iPhone। Now Achal, she gets rank 1 in DULLB, and now she goes to her father and she says कि Papa, you have said me that you will give me an iPhone, right? Now he says कि which iPhone you are talking about? I don't remember। Now Achal decides to sue। Can Achal sue? Can Achal sue her father? No, she cannot। Why? Because कि जब उसके पापा उसको कह रहे थे कि I will get you an iPhone, he did not intend it at all। He did not have the intention कि अगर मैं इस लड़की को iPhone नहीं लाके दूंगा तो she will take me to court। ठीक है, तो in this case this was not a contract। Why? Because कि आपका there is no intention to create a legal relationship, and therefore if there is no legal relationship existing, so the person cannot sue। So and therefore there was no contract at all, and जैसे contract ही नहीं था तो sue किस चीज का? ठीक है। Similarly, there is another example। मान लीजिए you are taking coaching from somewhere, ठीक है, मान लो that you are taking coaching from any XYZ coaching center, and that coaching center they announce that whosoever get rank 1 from our coaching center, we will give that person an iPhone। Now say Nilesh, he gets rank 1, and now he goes to the director of that coaching center and he says ki sir, you have promised that you will give us an iPhone, so where's the iPhone? Now the director says, which iPhone you're talking about? I don't remember। Now Nilesh, he decides to sue the director। Can he do that? जल्दी बताओ chat में। Yes, he can do that। Why? Because जब भी हम लोग किसी कोचिंग सेंटर की बात करते हैं तो the relation that you share with the coaching center is of a commercial nature। ठीक है, तो इससे we come to a conclusion कि आपका जब भी whenever there is a agreement
of a domestic nature, of a social nature, तो वहां पे intention to create a legal relationship lack करता है, ठीक है. लेकिन जब भी there is a relation of a commercial type, of a commercial nature, तो there exists a what? There exists a legal relation, ठीक है. Now come to obligation. Now come to obligation. तो obligation आपका हमेशा किसी contract में will be a legal obligation, ठीक है. अगर कोई किसी भी agreement, किसी भी if there is a agreement made which is of a social nature, or if it is of a religious nature, if it is of a moral nature, तो भैया वो contract नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब इट इज ऑफ आपका लीगल नेचर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है, जैसे है नहीं. मान लो इफ टुडे इज माई बर्थडे एंड आई टेल who I tell Amisha that Amisha will go out on lunch on this Sunday. Will go out. It's my birthday today, but I'm a bit busy. On Sunday we'll go on lunch. Now I don't take her to lunch. Can she sue me? Can she sue me? No, she cannot sue me. Why? Because first thing, legal intention was lacking, and secondly, the obligation that arises on Shraddha ma'am, it is of a social nature. ठीक है कि भैया मैंने उसको बोल के रखा है तो I should take her. There was no legal relation. There was no legal intention. Similarly, one more example I will give कि अगर मान लो कि ये है कौन है? मान लो कि आपके अंशु है. अंशु मेक्स वेरी टेस्टी बिरयानी, ठीक है. एंड आज सावन खत्म हो गया है ना, तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग फुल ऑफ नॉन वेज वाला ये. लाइक आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, ओके. तो हमारी तरफ ना देयर इज दिस थिंग दैट वी डू नॉट ईट नॉन वेज ड्यूरिंग सावन के महीने, ऑल्दो आई डू ईट घर में छुपा के. तो आज लाइक इट हैज ओवर, लाइक यस्टरडे इट गॉट ओवर, तो नाउ आई कैन गिव फुल एग्जांपल ऑफ नॉन वेज, ठीक है. तो नाउ मान लो अंशु है. अंशु इज लाइक कि अंशु आपका शी कुक्स वेरी टेस्टी बिरयानी, ठीक है. नाउ इट्स माय बर्थडे. Anshu tells me कि श्वेता मैम you don't worry, I will bring biryani for your guest. I was like, all right. I totally relied on her and I was like, all right, she will bring biryani for me. And what she does is she calls me up at 7 o'clock and she says ki Shweta ma'am, sorry, I'm not well and I'm stuck somewhere, so I won't be able to come. And what I have to done is that I need to serve my guest with chips and cold drink because Shweta ma'am doesn't know cooking, and therefore it causes a lot of embarrassment to me. Can I sue Anshu? I cannot, right? I cannot. Why? Because this is a social agreement. बस इसी जगह में मान लो that I tell Radisson Blu कि भैया it's my birthday today and I have some guests, 40-50 guests, and please send like I'm ordering biryani, take for 40-50 people. They says all right. Now at 7 o'clock they call me up and they say that due to some reason they cannot send me they cannot send me biryani. Same situation, I like chips, cold drink पिला करके भगाना पड़ा. Can I sue them? Yes, I can sue them. Why? Because the relation that I share with Radisson Blu is of a commercial nature, right? वो मेरे ताऊ जी का बेटा नहीं है, ठीक है. So the relation that I share is of a commercial nature and the obligation that arises here is of a legal nature, ठीक है. He needs to send that 30-40 plate biryani. Good example. ठीक है. Clear so far? Now there will be 3 terms that I'll be using very frequently. First one is valid. Valid का मतलब होता है जो कि which has some value in eye of law, ठीक है. Second, the term that I'll be using is void. Void spelling is VOID, void. Void का मतलब क्या होता है? Void का मतलब होता है कि क्या होता है? Void का मतलब होता है कि something which doesn't have any value in the eye of law, ठीक है.
कि जिस भी agreement का which doesn't have any value in the eye of law is a void agreement. ठीक है. Somebody wrote void ab initio. Void ab initio का मतलब होता है something that is void since the beginning. Yes, something that does not have any value from the very beginning. That is a different phrase, right? Now, next is voidable. Third one is voidable. Voidable क्या होता है कि which can be avoided. Simple, which can be avoided. जैसे कि मान लीजिए कि मान लो कि what I do is, मानो there is a mall, ठीक है, साकेत का जो वो है, कौन सा है यार साकेत में, I'm forgetting, ambience, मान लो ambience है आपका वसंत कुंज वाला, that land मान लो it belongs to a farmer, ठीक है, it belongs to a farmer. Now what that, हाँ select city, right, DLF and select city, हाँ ठीक है, कि मान लो कि वहां का जो मॉल का जो प्लेस है that was a farmland, that land belonged to a farmer. Now the builder goes there and the builder says कि भैया ये जो लैंड है ये मेरे नाम पर लिखो or else I'll kidnap your son. The farmer doesn't have any option. Why? Because that builder has used coercion on him. डरा धमका करके उस बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम लिखवा लिया, ठीक है. Now the farmer has got the option that he can go to court and he can say कि my lordship मेरे ऊपर कोर्जन का इस्तेमाल हुआ था, मुझे डरा धमका करके ये प्रॉपर्टी मेरी मुझसे ले ली गई थी. नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है. दिस मीन्स कि वॉइडेबल contracts are those contracts which can be avoided by one of the parties. The aggrieved party can avoid that contract and declare that contract as void. जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होता है, ठीक है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कंसिडरेशन है, मान लो कि 1 लाख रुपए में लिया हो, समझो, दैट्स अ प्रॉपर थिंग, एवरीथिंग इज फाइन. 1 लाख रुपीज में लिया हुआ है. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ myth that a contract without consideration is always void. No, there is some exceptions to it, ठीक है. Voidable contracts are those contracts, ठीक है वंशिका, I'm repeating it for you, कि voidable contracts are those contracts which can be avoided by one of the parties, ठीक है, one of the parties. जैसे कि मान लीजिए मैं और एंड आप we are into a contract, ठीक है. Now मान लो कि you brought a brand new car, ठीक है, you brought a brand new car for 10 lakhs, ठीक है. Now I am your teacher, I go to you and I say कि वाह वंशिका, मैंने वॉच कार रहता वॉच लिया आपने, you bought it for 5,000. Now I go to you and I tell wow Vanshika, this watch is looking so fine, good. I was looking for the same thing but I couldn't find it. So could you please sell it to me for 100 rupees? 100 नहीं, मान लो कि 5,000 का वॉच मैंने 500 में ले लिया, ठीक है. And I tell you that I'm a teacher now, that you cannot say a no to me, right? मैंने आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, ठीक है, मैंने अपने पोजीशन का एक गलत इस्तेमाल करके आपको बहला फुसला करके आई टेक दैट वॉच फ्रॉम यू. So now you have the option that you can go to court and you can make this contract as void. ही exist ही नहीं करता है, ठीक है. Given that you need to return that money to me, that I'll teach later, ठीक है. All right. Now there are two things I'll telling, there are two characteristics of agreement, ठीक है. There are two characteristics of agreement that I forgot to tell. First one होता है that there should be plurality of person. प्लूरलिटी ऑफ पर्सन से क्या मतलब है? देयर शुड बी 2 or more पर्सन. आप अग्रीमेंट खुद में नहीं आ सकते, ठीक है. मे बी लाइक आई अग्री विद माई सेल्फ कि श्वेता तुम बहुत मोटी हो गई हो, यू विल गो ऑन वॉक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock. This might sound as an agreement, but this is not an agreement. In order to have an agreement, it is important that there should be now
Next is that there should be consensus ad idem. The variety of person, there should be two or more parties. Consensus ad idem. Next characteristics of agreement is that there should be consensus ad idem. If anybody knows the meaning, send me in chat box. मैं बता दे रही हूँ ऐसे उधर. Consensus ad idem is a Latin maxim जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स. मीटिंग ऑफ माइंड, राइट भूमिका. मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब कि किसी भी अग्रीमेंट में इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ तो वो जो अदर साइड ऑफ द पार्टी है ही शुड ऑल्सो लाइक थिंक इट इन द सेम सेंस एंड इन द सेम थिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आई हैव अ बिजनेस ऑफ कार्स. ठीक है, मेरा कार का ही बिजनेस है. नाउ आशीष टेल्स मी कि श्वेता मैम आई एम विलिंग टू परचेज अ कार. नहीं, आई टेल आशीष कि मान लो कि आशीष विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज. आशीष सेज ऑल राइट मैम, बट आई एम presuming that I am selling my BMW for 1 lakh rupees, and what Ashish is like what he is thinking is that he is buying Audi from me for 1 lakh rupees. So is there consensus ad idem? Is there consensus ad idem? No, there is no consensus ad idem. Why? Because मैं सोच रही हूँ कि मैं BMW बेच रही हूँ. आशीष क्या सोच रहा है? आशीष सोच रहा है that he is buying my Audi. ठीक है. तो किसी भी सिमिलरली मान लीजिए कि now I tell आशीष कि आशीष will you buy my BMW for 10 lakh rupees? Ashish says, all right Shweta ma'am, I'll buy your BMW for 1 lakh rupees. Now tell me, is there consensus ad idem? शिवांगी इन यस कैसे कहा हो एग्जाम. अरे ऐसे नहीं. No, it is no. Why? Because listen carefully. I said that I tell Ashish, will you buy my BMW for 10 lakh rupees? And he replied to me कि yes Shweta ma'am, I'll buy your BMW for 1 lakh rupees. This is not reasonable. We are not talking about consideration, if consideration is reasonable or not. We are talking about consensus ad idem. What I have offered him कि भैया आप 10 लाख में मेरी कार खरीदेंगे, and what he is saying 1 lakh rupees में. So there is no consensus ad idem because the amount is different. Is it clear? Consensus ad idem. Is it clear? All right, 1 minute. ठीक है. कंसेंसस ad idem का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड. ठीक है, कि किसी भी अग्रीमेंट में इट इज इम्पोर्टेंट दैट द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट अग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड इन द सेम थिंग. ठीक है. पहला एग्जांपल जो मैंने दिया आपको, वो मैंने आपको दिया कि कार के बारे में. वहां पे कार का डिफरेंस था. The person was talking about BMW and the other person was talking about Audi, right? That example I gave. The second example I said the amount was different. किसी भी कंसेंसस ad idem तब होता कि जब मैं आशीष से कहती कि आशीष विल यू बाय माय कार फॉर 1 लाख रुपीज, विल यू बाय माय BMW फॉर 1 लाख रुपीज, कीपिंग इन माइंड कि BMW की बात कर रही हूँ, इवन इफ आई से कार, एंड आशीष के दिमाग में भी वही रहता दैट ही इज परचेजिंग माय BMW फ्रॉम मी फॉर 1 लाख रुपीज. तब कंसेंसस ad idem में था कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम लोग सेम वे में सोच रहे हैं एंड हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो सेम थिंग है. ठीक है. Same thing and in the same sense. This is what is consensus ad idem. Clear? Now moving ahead. All right. Now there are certain essentials of a contract जो कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी. देखो, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे, आई नो आई हैव बीन इन लाइक टुडे आई एम टीचिंग हियर, but 3 years back in 2018 I have also taken the offline coaching of ABVP.
ठीक है। तो और मैं पिछले 3 साल से तो मैं खुद जुड़ी रही हूँ एबीवीपी के साथ, और मैंने खुद लाइक क्रैश कोर्स की टीम में आई हैव बीन फ्रॉम लास्ट 3 years. So I know how it works, how dedicated the team is, and this year the kids like Rishabh, Mayuresh, they are like wonderful people. कोई भी डाउट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड इफ अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहे एंड मुझसे भी बात करना हो, यू गाइस कैन टेल देम, यू कैन send your queries to them and I know they will surely answer. ठीक है। Now section 10 of the Indian Contract Act, it talks about certain आपका क्या, certain essentials of a contract which is important in order to have a valid contract. ठीक है, कि किसी भी valid contract के लिए आपकी ये सब चीजें होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, तभी वो अग्रीमेंट आपका, बताऊंगी राहुल, वेट करो, वेट। Consideration is mandatory. Yes, generally it is mandatory. मैं बता अभी आंसर दे रही हूँ, but I won't be answering anything that I'll be teaching in subsequent classes. ठीक है? In general, consideration is a must. A contract without a consideration is a void contract. General rule यही है. ठीक है? Now, certain essentials of a contract is कि there should be, जल्दी जल्दी लिख लो, lawful offer होना चाहिए, acceptance. पहला लिखो फिर मैं बताऊंगी. First one is lawful offer and acceptance. Second is intention to create a legal relationship. Third is lawful consideration. Fourth is capacity of parties. जल्दी करो, we don't have much time. Lawful offer, चलो एक एक करके बताती हूँ, तुम लोग वैसे ही लिखते भी जाओ. फर्स्ट इज लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी दैट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड देयर मस्ट बी अ lawful acceptance of the offer, and only when these two things are satisfied so we can say that this is a valid contract. ठीक है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अनलॉफुल रहे, जैसे कि मान लो कि मान लीजिए कि मैं कहती हूँ अंकित को कि अंकित भाई एक काम करते हैं, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, चलो इसके ना देयर इज अ डॉग इन माय नेबर एंड इट कीप्स ऑन बार्किंग ऑल द टाइम, आई एम नॉट अ डॉग लवर वेरी मच. Okay, I won't give this example because there are multiple people who are like dog lovers and they'll be like, oh my god, he's such a cruel person. ठीक है, change in the example. Kids, बच्चों का देते हैं, ठीक है, I don't like kids also. तो मान लो that there is this kid at my neighbor and he keeps irritating me. ठीक है, he will throw his ball and all that. Now I plan it out with Ankit and now I give an offer to Ankit that Ankit, let's do one thing, let's इस बच्चे को उठा लेते हैं, let's kidnap this child. Is this a lawful offer? It is not a lawful offer. It is barred by IBC, right? Morally भी incorrect है and it is illegal also. तो अगर ऐसा कोई भी offer रहे, ऐसा कोई भी acceptance रहे, तो that won't be a contract. ठीक है? In order to have a contract, it is important that there should be a lawful offer and a lawful acceptance. Next, I said second one is intention to create a legal relationship. बता दिया मैंने ऑलरेडी है. ठीक है, हाँ सुपारी, राइट. ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी सम इंटेंशन टू गेट इनटू अ लीगल रिलेशन. ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. एक केस लॉ यहाँ बताती हूँ, बालफर वर्सेस बालफर का. बालफर वर्सेस बालफर में क्या हुआ था कि बालफर वर्सेस बालफर की स्टोरी ये थी कि देयर वाज टू हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दे वर स्टेइंग इन, they went to England for some holiday. ठीक है, कुछ holiday के लिए जाते हैं, although they basically belong to Ceylon. Now in comment section tell me which country is now known as Ceylon. ठीक है, this is the question. वो लोग लेकिन they were basically for Ceylon. जो मिस्टर बालफर रहते हैं, मिस्टर बालफर जो रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, he was a civil servant. So while holidaying there, he got a call from duty that he needs to join back. But due to certain situation, Mrs. Balfour, she cannot come back. So while leaving,
like Mr. Akbar tells his wife कि बहन मैं तुम्हें हर महीना not बहन that my love I will send you 300 rupees daily. एक मिनट रुकेगा हाँ. All right. I'm ठीक है. तो मिस्टर बालकर कहते हैं कि माई लव आई विल सेंड यू $300 per month. ठीक है. And then he's for salon. But when will be meant? Once he reaches salon, he forgets his wife. He forgets his wife and he stops sending any money that he has promised. Now, bhaiya, madam, she knows the law. She said she goes to court and she said that my lordship, this person, Mrs. Balfour, he has promised me that he will send me 300 rupees for my daily needs, and now he has stopped doing it. And therefore now I tell you कि आप please ये पैसे मुझे भेजें. Through court you get this contract enforced. कोर्ट तब डिसाइड करती है कि नहीं. इस केस में when the husband was telling the wife that he will give certain sum of amount to the wife, he did not intend to get into a contract. Although there was a moral obligation on the husband to take care of his wife, but there was no legal relation between the husband and wife, and therefore the wife did not succeed. वो केस हार जाती है. कोर्ट कहता है कि डोमेस्टिक नेचर है. हस्बैंड ने जब कहा था कि वो 300 रुपए देंगे तो he did not intend to pay. ठीक है. He did not intend to get into a legal relationship. He did not intend. वो बात अलग है कि वो सच में नहीं इंटेंड किया होगा, but here it was he did not intend to get into a legal relationship. ठीक है. Is it clear? Balfour versus Balfour. I hope it is clear. ठीक है. All right. Now, next is that there should be some lawful consideration in a contract. कि किसी भी contract में lawful consideration होगा तभी हम उसे contract कहेंगे. अगर if the consideration is not lawful, तो we won't call it as we won't consider it to be a contract. कौन सा contract unlawful हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए for example, if a person X he rent out his flat for the purpose of prostitution. ठीक है. अगर prostitution के लिए the person rent out his flat, तो बताओ क्या, and now the person who has like जिसने rent लिया है he stops giving the money. Can the person जिसने rent out किया है, can X sue the renters? Can they do that? They cannot. Why? Because यहाँ पे जो consideration था वो ही आपका क्या है, वो एक unlawful consideration है. ठीक है. Now next is capacities of parties. Capacities of parties से क्या मतलब है? And there are other things also. If there is an agreement which law forbids it, तो वो भी हम बोलते हैं कि वैसे भी these are unlawful. कहीं fraud का इस्तेमाल हो करके if a contract is like fraudulent, it will be like आपका unlawful consideration. Yes, it will be a void ab initio, right? Now, next is capacities of parties. Capacities of parties क्या होता है? Capacities of parties होता है that the parties to an agreement must be competent to contract. ठीक है? Competent to contract होने चाहिए. Otherwise, it cannot be enforced by court.
ठीक है, in order to be competent to contract, सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है। यस, बच्चे हमारे बहुत तेज है, नाइस, दे ऑलरेडी नो कि कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो देन वी टॉक मेजरली ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज the age of majority. Now tell me, what is the age of majority? एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, बता ही देती हूँ, इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई भी इंसान इज 18 या 18 साल से ऊपर, तो वी से दैट द पर्सन इज क्या, द पर्सन इज आपका मेजर। इसी में देयर इज अ चेंज कि अगर कभी भी कोर्ट किसी भी मैटर पे गार्डियन अपॉइंट करता है, जैसे कि अभी कोविड का समय था, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लॉस्ट बोथ, लाइक नॉट स्टूडेंट, देयर आर प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट बोथ, लाइक आपके मम्मी पापा दे हैव लॉस्ट। तो उसमें क्या होता है ना, दे सुप्रीम कोर्ट और दी कोर्ट्स दे प्रोवाइड फॉर अ गार्डियन। तो जब गार्डियन अपॉइंट होता है तब एज ऑफ मेजोरिटी हो जाता है 21 साल। वेरी गुड अंशु, ठीक है। तो एज ऑफ मेजर होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज void ab initio, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, वो हम बाद में डील करेंगे, अभी मैं ऐसे बता रही हूँ। द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, कि इंसान को आपका साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड से मतलब है दैट पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ थिंकिंग कि क्या चीज, what will be the impact of things that he's getting, what will be the impact or the repercussion of the terms and condition of a contract, ठीक है। तो we say that if a person is able to understand this, so we say that person is of a sound mind. It can be a lunatic, it can be like an idiot, could be, ठीक है। Similarly, now third one is must not be disqualified from law. There are certain sets of people who are disqualified from contracting. For example, मान लीजिए कि अ पर्सन कॉन्विक्ट, जो कॉन्विक्ट होते हैं ना, वो जब जेल की सजा काटते रहते हैं तब दे कैन नॉट गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, फॉरेन फॉरेन एम्बेसडर्स, दे आर गिवन सर्टेन लिवरेजेस दैट उनके ऊपर केस नहीं चल सकता, एंड द प्रोसेस इज वेरी लेंथी, ठीक है, उनके ऊपर केस चलाने के लिए, तो उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड इज एनिमी एलियन, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है कि जिस भी इंसान के साथ इंडिया इज एट वॉर, विच एवर कंट्री, नॉट इंसान, सॉरी, विच एवर कंट्री इंडिया इज एट वॉर, विच एवर कंट्री अगेंस्ट हुम इंडिया, whichever country with whom India is at war. तो 1999 में आपका पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के साथ हम, पाकिस्तान was our enemy alien. Right now it is not an enemy alien. Maybe we do not have very healthy or maybe we have a sour relation, but ऐसा नहीं है। अभी गलवान घाटी का जब, हाँ यस, कारगिल का युद्ध जब हुआ था हमारा, हाँ। Now next is also right. Insolvent people who are bankrupt, you cannot get into a contract with them also, ठीक है। Now the contract will be void in these situations, that won't be voidable. Now the next is free consent, coercion, फ्री कंसेंट में लिखो कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन होता है किसी को डरा धमका करके कोई काम कर लेना, ठीक है। एक मिनट रुकेगा, क्लास कितने घंटे की होती है? अच्छा, चलो हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब सबको जाना है डीएलएलबी में ना। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन होता है, ओ हो, जब तक आपकी मर्जी, ट्रस्ट में जो होती है, आधे बच्चे तुम्हें बोलेंगे क्या क्या पढ़ाकू है, व्हाट इज शी सेइंग। चलो ठीक है, ऑलराइट नाउ कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन होता है कि कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, कि coercion is committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC, or unlawful detaining or threatening to detain any property
to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. ठीक है, this is the definition of coercion that you will get it on Google. बता देती हूँ होता क्या है कि अगर मान लो किसी को भी डरा धमका करके, ठीक है, मान लो कि मेरे घर के बगल में there is this dog, I don't like it, but the owner he is very fond of it, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार व्यार करता है, डेली भैया चिकन विकन उसको खिलाता है, ठीक है, एनवन मोटा ताजा है। मैं एक दिन उसके घर जाऊँ, मैं बोलूँ कि भैया तुम एक काम करो, तुम ये जो तुम्हारी जो आगे की जो थोड़ी जमीन बच रही ना, ये मेरे नाम पे लिख दो, या फिर जो तुम्हारा ये है ना, तुम्हारी जो टॉमी है इसको उठवा लूंगी। ठीक है, आई टेल दैट पर्सन दिस। तो ये क्या है, आई एम थ्रेटनिंग हिम कि मैं उसके डॉग को नुकसान पहुंचाऊंगी। आई एम लाइक आई एम टेलिंग इन समथिंग व्हिच इज फॉरबिडन बाय एफडीसी, ठीक है। या फिर मैं किसी को बोलूं कि भैया तू मेरा ये काम करता है कि नहीं करता, मैं तेरे घर में आग लगा दूंगी, ठीक है। तो क्या आई एम टेलिंग हिम आई विल कमिट आर्सन, ठीक है। तो सच थिंग्स आर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोअर्शन। तो कोअर्शन में क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर कोअर्शन का इस्तेमाल हुआ है, ही हैज द ऑप्शन दैट ही कैन, यस सेक्शन 15, दैट ही कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन लाइक उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड डिक्लेयर करवा सके। कोअर्शन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। Undue influence क्या होता है, undue, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. मान लो कि I am the teacher, I tell one of my students कि मैं उसकी कुछ चीजें, मान लो वो डेयरी मिल्क लेकर के आया है मस्त बड़ा सा, मैं उसकी डेयरी मिल्क 10 रुपए में ले लूं, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने अपने पोजीशन का एक गलत इस्तेमाल किया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है कि देयर आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक जो होता है वो सुपीरियर, हाँ गुंडागर्दी होता है कोअर्जन, कि आपका one of the party is at a superior position, the other is at an inferior position. The party who is at a superior position, वो अपने सुपीरियर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है उस दूसरे इंसान को, एंड ही लाइक क्या, वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके ही डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर पार्टी एंड थ्रू दैट ही मेड दैट अदर पार्टी गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या कहते हैं कि इस केस में क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। कौन किस किस के बीच हो सकता है, इट कैन बी बिटवीन टीचर स्टूडेंट, इट कैन बी बिटवीन पेरेंट्स चिल्ड्रन, इट कैन बी बिटवीन lawyer client, it can be between doctor and patient, it can be between आपका स्पिरिचुअल गुरुज एंड दी जो उसके चेलाज होते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट टू आपका, नेक्स्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में समझना, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड होता है, अच्छा, फ्रॉड होता है कि जब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट विच द पर्सन नोज टू बी दैट इट इज अनट्रू, ठीक है। व्हेन यू से समथिंग एंड व्हेन यू नो दैट इट इज अनट्रू, फिर भी अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि आपने फ्रॉड किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो I buy a chair from a furniture shop and the furniture shop वाला जो दुकानदार है, he knows that it is broken, ठीक है। Still he sells it to me saying कि मैडम एकदम शीशम का है, साल का है, ठीक है, पूरा पेंट वेंट करके मुझे पता भी नहीं आता। I bring it at home and somebody sits on it and he falls down, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि फ्रॉड का इस्तेमाल हुआ, उसको पता हुआ है कि वो टूटा हुआ चेयर है, स्टिल वो मेरे को बेच देता है कहते हुए कि बहुत बढ़िया एकदम मस्त कंडीशन में, तो फ्रॉड हुआ है। इसी सिचुएशन में मान लो कि वो जो चेयर था वो टूट गया था, किससे, वो टूट गया हो उसके जो आपके क्या कहते हैं, उसके जो काम वाम करते हैं उनसे, एंड व्हाट दैट पर्सन डज इज उसको चिपका विपका पे खड़ा रख देता है।
Now the दुकानदार, now the shop owner, he sells it to me saying that कि वो बड़े अच्छे कंडीशन में है, फलना है, डिगना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि he is saying something which he is like concealing a fact which he knows कि वो सही है, ठीक है। He believes it to be true and then he makes a statement. Here he did not intend to like to falsify. Here he did not intend, उसका इंटेंशन नहीं था कि वो झूठ बोले, उसको लगा कि वो चेयर एकदम मस्त सिचुएशन में एंड देन ही गिव्स मी ऑल दी स्टेटमेंट। तो ये केस हो जाता है आपका क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिस्टेक। अभी मैं नहीं करूंगी आज की क्लास, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1 hour वी हैव डन। तो मिस्टेक सिंपली अभी जानो गलती से मिस्टेक व्हेन वी डू, तो देयर आर लाइक टू काइंड ऑफ मिस्टेक, वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड अदर वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ। ऑलवेज रिमेंबर मिस्टेक ऑफ लॉ इज वैलिड। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ, नो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। Then mistake में आपका subsequent होता है, there are some mistake which is voidable, which is valid, which is void, so that we will be doing in our subsequent classes, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऋषभ, मयूरेश, ऋषभ, can you hear me? All right, I think they are not there. Class समझ में आया? Was it fine? This was our first class. If किसी को कोई भी, I am like I am very open to criticism also. अगर किसी को कोई डाउट वाउट रहे आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस देखती हूँ। रेप, बाबा, वी विल बी डूइंग इट इन आईपीसी। नोट्स आई गेस नोट्स आपको ऋषभ एंड नरेश प्रोवाइड करेंगे, ठीक है मैम। भाई इतने मैसेजेस है कि मुझे क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ 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 राहुल, हाँ यू गाइज विल गेट नोट्स, डोंट वरी। नोट्स तो मिलता है, हर साल मिलता है, इस साल भी मिलेगा, ठीक है। बट देखो, डू नॉट जस्ट स्टक योर सेल्फ टू द क्लास नोट। फर्स्ट थिंग, बाय सिंगल और यूनिवर्सल का गाइड, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज नीड टू डू राइट नाउ, ओ नाइस, इफ यू ऑलरेडी हैव, यू आर गेटिंग इनटू सीएलसी, डोंट वरी, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ो, 1 महीने का समय है आप सभी के पास, एंड ट्रस्ट मी यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस 1 month। किसी भी एग्जाम में आपको 60% मार्क्स चाहिए रहते हैं इन जनरल कैटेगरी। अगर आपको 60% मार्क्स इफ यू गेट टू, यू आर क्रैकिंग द एग्जाम। तो अब 1 मंथ थोड़ा दोस्ती यारी साइड में रख करके, फैमिली को भी थोड़ा साइड में रख करके, put your focus only in studies, and trust me, nobody will, no, like you guys will surely sail through this. It is not very difficult. करंट अफेयर्स, यार करंट अफेयर्स देखो, मैं जब तैयारी कर रही थी तो आई वाज डूइंग इट फ्रॉम स्टडी आईक्यू से मैं करती थी। नोट्स भी देते हैं, एबीवीपी वाले भी नोट्स देंगे, कैचअप कैचअप सबको बोलते रहते हैं, बट इट वाज लाइक बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, इट्स लाइक थोड़ा मेरे को तो कैचअप नहीं पसंद है, क्वेश्चंस आते भी नहीं है उससे, हाइप है मैगजीन। चलो यार, वी गाइस आर हियर फॉर यू, एकदम टेंशन मत लो। मैम फिर भी ये बता दो, 18 से बिलो फीमेल और देखो, इट इज वॉइडेबल। यहाँ पे एक मिथ चलता है कि क्यों भैया करना है, अंकित है बताओ, हम लोग भी आएंगे शादी में, मुझे बुला लेना। देखो, अ मैरिज क्या कहते हैं, वो वॉइडेबल हो जाता है, जिसका कम एज होता है वॉइडेबल होता है, ठीक है। Simple method. I'm not going to custom and all. It's different.
या इतने सारे लोग मैसेज कर दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा। डू वन थिंग, whoever has a question text either Mayuresh और ऋषभ, they will forward it to me, क्योंकि अभी ना बहुत सारे मैसेजेस है चैट बॉक्स में, plenty of messages, so I cannot go through all the messages right now. आप लोग उन लोगों को मैसेज करो, I'll give the answer, don't worry, ठीक है? All right guys, chalo, bye bye, take care, good night, we will meet tomorrow again. All right, bye bye. If there is any question or if there is any feedback, feel free to give it to Mayuresh or Rishabh. All right, bye bye, bye bye, bye bye, bye.